दोस्तों, आज की दुनिया में लगभग सभी लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है क्योंकि कुत्ते काफी समझदार और वफादार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सी डॉग ब्रीड्स ऐसी भी हैं जो बहुत ही खतरनाक होती हैं और कभी कभी तो अपने मालिक पर ही हमला कर देती हैं। इन कुत्तों के अटैक कई बार तो इतने खतरनाक साबित हुए कि कुछ देशों ने इन्हें पालने पर ही पाबंदी लगा दी। आज हम आपको ऐसे ही 10 कुत्तों की नस्लों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देख आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। नंबर 10, वुल्फ डॉग। भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं ये तो कहने की जरूरत भी नहीं है। और अब सोचिए कि उसी भेड़िए और किसी कुत्ते की अगर एक हाइब्रिड जानवर बने तो वो कितना खूंखार और खतरनाक होने वाला है। दरअसल हम जिस वुल्फ डॉग हाइब्रिड की बात कर रहे हैं वो इन दोनों से ही मिलकर बनाया जाता है और ये इतना खूंखार है कि किसी पर भी हमला कर उसे पल भर में घायल कर सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि अमेरिका जैसे बड़े देश में साल 1979 से 1998 के बीच इनके काटने से 14 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, जिसके बाद अमेरिका के साथ ही कई बड़े देशों ने इसे पालने पर प्रतिबंध तक लगा दिया। इन देशों में भारत का नाम भी शामिल है जहां आप वुल्फ हाइब्रिड को नहीं पाल सकते हैं। इन खूंखार कुत्तों का बाइट फोर्स 406 PSI होता है जो किसी असली भेड़िए से भी ज्यादा है। वैसे तो वुल्फ डॉग किसी पर आगे से अटैक नहीं करते, मगर जब इन्हें लगता है कि इनसे कोई चीज छीनी जा रही है तो ऐसी सिचुएशन में ये अपने मालिक पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए ही इस खूंखार प्रजाति को अपने घरों में पालने से पहले खास ट्रेनिंग दिया जाना बहुत जरूरी है। नंबर 9, डोगो अर्जेंटिनो। खूंखार कुत्तों की बात हो और इस बॉडी बिल्डर कुत्ते का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मूल रूप से अर्जेंटीना से बिलोंग करने वाला डोगो अर्जेंटिनो खतरनाक होने के मामले में दूसरे कुत्तों से बहुत आगे है। यहाँ तक कि जंगली जानवरों के शिकार में भी अक्सर इनका इस्तेमाल होता है क्योंकि सामने चाहे कोई भी जानवर हो ये उससे सीधे टक्कर ले लेते हैं। केवल सफेद रंग में ही पाए जाने वाले इन डोगो अर्जेंटिनो का बाइट फोर्स 500 PSI होता है जो अपने शिकार को कुचलने के लिए काफी होता है। इंसानों की बात करें तो हमारा बाइट फोर्स 162 PSI ही होता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये किसी इंसान के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। डोगो अर्जेंटिनो का वजन 45 किलो तक होता है और ये काफी लंबी दूरी तक दौड़ भी सकता है। यूं तो ये कुत्ते काफी फ्रेंडली हैं लेकिन कभी कभार खूंखार भी हो जाते हैं। जैसे साल 2012 में एक डोगो अर्जेंटिनो ने लाइव प्रोग्राम में एक एंकर के मुंह पर काट लिया था, जिसके बाद एंकर के चेहरे पर 70 टांके आए थे। इसकी आक्रामकता को देखते हुए कई देशों ने इसके पालने पर बैन लगाया हुआ है। नंबर 8, प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो ब्रीड के कुत्ते कैनरी आइलैंड से ताल्लुक रखते हैं। स्वभाव से बेहद आक्रामक प्रेसा कैनेरियो प्रजाति का ये कुत्ता कैच डॉग टाइप के बड़े कुत्तों की एक स्पेनिश नस्ल है। वैसे कुत्ता अपने मालिक के लिए काफी वफादार और बहादुर है, मगर जब किसी अजनबी को पास आते देखता है तो उसका बुरा हाल बना देता है। इसका अटैक इतना घातक है कि उससे बचना हर किसी के लिए आसान नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनका बाइट फोर्स 540 PSI होता है जो कि डोगो अर्जेंटिनो जैसे खूंखार कुत्ते से भी ज्यादा है। जब इतनी ताकत के साथ डोगो अर्जेंटिनो किसी का बुरा हाल कर देता है तो आप खुद सोच सकते हैं कि प्रेसा कैनेरियो उसका क्या करेगा। चलिए इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 1983 और 2014 तक हुए कुत्तों के हमलों में इसका नाम टॉप 5 कुत्तों में शामिल था। यही नहीं, यूनाइटेड अमेरिका में प्रेसा के कारण करीब 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके बाद कई देशों ने इस पर पाबंदी तक लगा दी। नंबर 7, कॉकेजियन ओवचारका। साइज में दूसरे ब्रीड के कुत्तों से बड़े और खूंखार दिखने वाले कॉकेजियन ओवचारका को कॉकेजियन शेफर्ड भी कहा जाता है। बर्फीले और पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इन कुत्तों का पूरा शरीर बालों से भरा होता है। वहीं इनके खूंखार रवैये के कारण इनका इस्तेमाल पशुओं की निगरानी और उन्हें किसी हमले से बचाने के लिए होता है। वैसे तो एक कॉकेजियन ओवचारका काफी निडर, साहसी और वफादार होता है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के इसे घर में पालना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए खतरनाक फैसला साबित हो सकता है। यदि आपको भी कुत्ते पालने का अनुभव नहीं है तो आपको इस नस्ल से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये किसी के लिए कितने घातक साबित होते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इनका बाइट फोर्स 550 से 700 PSI होता है। यानी इस मामले में डोगो अर्जेंटिनो और प्रेसा कैनेरियो जैसे खूंखार डॉग्स भी इनके सामने बच्चे ही हैं। इन कुत्तों को किसी घर या गोदाम में रहने के बजाय बाहर घूमना, खेलना और एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। इनकी इसी भाग दौड़ की बदौलत ये भारी भरकम होने के बाद भी करीब 15 किलोमीटर तक बिना थके दौड़ने में सक्षम होते हैं।
नंबर 6, साइबेरियन हस्की। साइबेरियन हस्की ऐसी नस्ल के कुत्ते हैं जो दिखने में बेहद सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इसी वजह से लोग इन्हें अपने घरों में पालना भी बेहद पसंद करते हैं। लोगों के बीच इसके खुलने मिलने की क्वालिटी को देखते हुए ही साइबेरियन हस्की को फैमिली डॉग ब्रीड्स में भी जगह दी गई है। हालांकि ये जैसे दिखाई देते हैं हमेशा वैसे ही नहीं रहते और कुछ परिस्थितियों में बेहद गुस्सैल हो जाते हैं। दरअसल वैसे तो इन कुत्तों का स्वभाव बेहद चंचल और शरारती होता है, मगर जब ये आक्रामक होते हैं तो किसी की जान तक लेने की ताकत रखते हैं। और यदि ऐसे में इनके सामने कोई चुनौती पेश कर दी जाए तो फिर ये बच्चों तक को भी अपना शिकार बनाने से पीछे नहीं हटते। इनका 302 PSI का बाइट फोर्स इंसानों की हालत बद से बदतर कर सकता है। इनके कारण ही साल 1979 से 1998 के बीच 15 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि लोग इन्हें फिर भी अपने घरों में रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं और साथ ही साथ जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। नंबर 5, बुल मैस्टिफ। दोस्तों, बुल मैस्टिफ एक ऐसा कुत्ता है जिसे हम कई बार फिल्मों में खोजी कुत्ते के रूप में देख ही चुके हैं। ये इतना आक्रामक है कि अपने सामने आने वाले हर खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये किसी जानवर के लिए तो सामने खड़ी मौत के जैसा है ही, लेकिन कई बार इंसानों के लिए भी बड़ा खतरा बन जाता है। ये कितना खूंखार है आप इस घटना से ही समझ सकते हैं कि साल 2014 में इसने अपने खूंखार हमलों से एक 13 साल के बच्चे की जान ले ली थी। यही नहीं, टेक्सास में भी बुल मैस्टिफ के हमले की खबर सामने आई थी। दरअसल इस नस्ल के कुत्तों का बाइट फोर्स 552 PSI होता है, जो किसी भी खतरनाक कुत्ते से ज्यादा है और अपने शिकार को चीर डालने की ताकत रखता है। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी ये संवेदनशील होता है और अपने मालिक के प्रति वफादारी दिखाता है। ये अपने परिवार के साथ तो फ्रेंडली रहता है, लेकिन कोई भी खतरा भांपते ही तुरंत ही उनके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है। नंबर 4, अमेरिकन बुलडॉग। अमेरिकन बुलडॉग को उसके नेचर के कारण दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। वैसे तो यह हमेशा काफी नर्म स्वभाव के साथ नजर आते हैं, लेकिन जब किसी पर हमला करना हो तो इनका मुकाबला करना मुश्किल है। इनके इसी स्वभाव को देखते हुए 17वीं शताब्दी के दौरान इनका इस्तेमाल इंग्लैंड में डॉग फाइट के लिए भी किया जाता था, लेकिन बाद में इसका उपयोग फाइट के लिए कम और पालने के लिए अधिक होने लगा। इनके चंचल स्वभाव के कारण ही इनका नाम भी फैमिली डॉग ब्रीड्स में शामिल किया गया है। इन्हें अपने परिवार और मालिक के साथ रहना पसंद है। ये किसी छोटे घर में पालने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन भी हो सकते हैं। साथ ही मालिक के आसपास रहते हुए इनकी यही कोशिश रहती है कि सबका ध्यान इन पर ही रहे। आमतौर पर इन कुत्तों को अधिक भौंकते हुए नहीं देखा जाता, लेकिन जब ये किसी अजनबी या घुसपैठिए को अपने घर और मालिक के पास देखते हैं तो निडर होकर उन पर भौंकना शुरू कर देते हैं। क्यूट से दिखने वाले इन अमेरिकन बुलडॉग का वजन 20 से 25 किलो और लंबाई 40 सेंटीमीटर तक होती है। नंबर 3, टोसा। खतरनाक कुत्तों में टोसा का नाम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक जापानी नस्ल का कुत्ता है जिसे टोसा इनू, टोसा कैन और जापानीज मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना आक्रामक है कि इसका इस्तेमाल जापान के लोग डॉग फाइटिंग के लिए करते हैं। इसके उग्र स्वभाव के कारण ही से अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे लगभग 15 देशों ने इसे प्रतिबंधित किया है। इस डेंजर डॉग का बाइट फोर्स 556 PSI है, जो कि बड़े जानवरों को भी उनकी औकात दिखाने के लिए काफी है। इतना जानने के बाद भी अगर आप इसे पालना चाहते हैं तो इसे ट्रेनिंग देने के साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि कहीं ये आपके देश में बैन तो नहीं है, वरना आपको इसका बेहद महंगा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दरअसल टोसा को इंग्लैंड में पालने पर प्रतिबंध के बावजूद एंथनी मैटाचेरी ने इस नस्ल का एक कुत्ता पाला था, मगर एक दिन टोसा का सामना उनके पड़ोसी के कुत्ते से हो गया और कुछ ही पलों में टोसा ने उसे मौत की नींद सुला दी, जिसके बाद पड़ोसी ने एंथनी पर केस किया और उसे करीब 4,60,000 का जुर्माना भरना पड़ा। नंबर 2, रॉटवीलर। रॉटवीलर नस्ल के कुत्ते स्वभाव से आक्रामक तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही ये बेहद साहसी, निडर और बुद्धिमान भी होते हैं। सबसे पहले इस नस्ल के कुत्तों को सामान ढोने के लिए रॉटवीलर सिटी में इस्तेमाल किया जाता था, जहां से इन्हें रॉटवीलर नाम मिला है। लेकिन बाद में इनकी क्वालिटीज को देखते हुए इन्हें सुरक्षा से जुड़े कामों में लिया जाने लगा। इसका बाइट फोर्स 328 PSI होता है, जो कि इंसानों के PSI से लगभग 2 गुना है। इस प्रजाति के कुत्तों का वजन 50 से 60 किलो और लंबाई 25 से 30 इंच तक हो सकती है। हालांकि इसके बावजूद भी ये भारी सामान को भी आसानी से खींचने में सक्षम है। वहीं इसके हमलों की बात करें तो सिर्फ अमेरिका में इसके काटने से साल 2014 में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अमेरिका और UK जैसे देशों ने इसे पालने पर प्रतिबंध भी लगा दिया है।
रॉटवीलर आमतौर पर परिवारों के साथ खुल मिलकर रहते हैं, लेकिन दूसरे कुत्तों और अनजान लोगों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए यदि छोटी उम्र से ही इन्हें सही प्रशिक्षण ना मिले तो ये समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 1, पिटबुल। बड़े शरीर और मजबूत जबड़े वाले पिटबुल नस्ल के कुत्ते सबसे ज्यादा खूंखार कहे जा सकते हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि दुनिया भर में कई देशों ने इन कुत्तों को रखने पर पाबंदी तक लगाई हुई है। हालांकि अब भी कुछ देश हैं जहां पिटबुल को पाला जाता है, लेकिन उससे पहले इन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। पिटबुल इतने आक्रामक हैं कि साल 2005 से 2015 तक अमेरिका में इनके हमलों से 232 लोगों की मौत हुई थी। यानी देखा जाए तो हर 17 दिन में एक व्यक्ति की मौत। हालांकि इतने आक्रामक होने के बाद भी इस नस्ल के कुत्ते बेवजह किसी पर हमला नहीं करते, और अगर इन्हें सही तरह से पाला जाए तो ये इंसान के अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं। पिटबुल का एनर्जी लेवल काफी हाई होता है और इन्हें दौड़ना और खेलना बहुत पसंद होता है। इस कारण ही इस नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल पुलिस अपने खोजी कुत्तों के रूप में भी करती है। इनका वजन 16 से 27 किलो जबकि लंबाई 45 से 53 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो बताइए कि हमारे घरों की रक्षा करने वाले इन खूंखार कुत्तों को देखकर आपको कैसा लगा, जो इतने आक्रामक हैं कि बड़े से बड़ा खतरा भी इनसे टकराने के पहले 10 बार सोचता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो जल्दी आपसे मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।